ऑनलाइन। आप सनातनी भाई हैं प्यारे भाई? हाँ हाँ भैया, मैं हिंदू हूँ। आप आर्य समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी हैं? तो पता नहीं, नॉर्मली बोलिए, आर्य समाज क्या होता है नहीं पता है हमको। चले मुबारक हो कि आप नॉर्मल हैं, सनातनी। ठीक हो गया, जिंदाबाद, जबरदस्त। जी मिश्रा जी, हुक्म करें, क्या सवाल है आपका? कोई बात है करना चाहें जरूर करें। फर्स्ट टाइम आए हैं वैसे आप मिश्रा जी? हाँ भैया, पहली बार ही आए हैं हम। चलिए, जबरदस्त हो गया, आपका स्वागत है फर्स्ट टाइम आने पे जी। थैंक यू भैया। जनाब हुक्म करें। तो जानना चाह रहे थे भैया कि यहाँ पे आप लोग मतलब किस चीज पे बात करते हैं, कोई वो बात बताइए हमको, तो हम उससे रिलेटेड कुछ पूछे आपसे। सीख में सिखाने की कोशिश करते हैं, और जो जितने भी धर्म हैं उनके बारे हम्म। में हम प्रयास करते हैं कि जानकारी प्राप्त करें, जो उस पंथ के या उस धर्म के लोग हैं उनसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे थोड़ी देर पहले प्रभाकर जी थे, उन्होंने हमसे हाँ कुरान के जी। बारे में जानकारी ली, तो हमने वेद के बारे में उनसे ली। बड़ी अच्छी बात तो चली उनका तो आयुर्वेदा के हम ऊपर। पूरा सुने नहीं, लेकिन हमको थोड़ा सा इरिटेशन हुआ, क्या है कि हम यहाँ वेट कर रहे थे और आप अंदर नहीं ले रहे थे, तो इस वजह से क्या है कि हमको मैं थोड़ा सा मैं क्षमा इरिटेशन। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, अरे क्षमा नहीं नहीं क्षमा चाहता हूँ। भैया, अरे नहीं नहीं भैया, क्षमा मांगने की बात नहीं है। हाँ तो भैया, हम ये जानना चाह रहे थे कि अब जैसे हम हिंदू हैं, जी भाई। तो मतलब हिंदू होना सही है गलत है, क्या है अब। यार ये तो आप हैं, आप बताएंगे। हम्म। आपको हमको तो कैसा भैया लगता है पता हिंदू नहीं होकर? है ना, हम क्या है कि इस पे पूरा ये रिसर्च किए नहीं है, तो मतलब उस तरीके से हमारे पास नॉलेज है नहीं कुछ। तो हिंदू कैसे हैं आप, जन्म से? हाँ, जन्म से बोल सकते हैं। मतलब मम्मी पापा वो थे, पहले वो थे, जो भी घर वाले हैं वही हिंदू ही हैं, तो हम भी हिंदू हैं। मिश्रा जी, सनातन धर्म में जन्म से सनातनी नहीं होता बल्कि कर्म से होता है, जहां तक मेरी जानकारी है। हाँ, ये बात तो हो सकता है भैया। हाँ। तो कर्म सनातन धर्म वाले होने चाहिए, धार्मिक होने चाहिए। जन्म तो मनुष्य के वश में ही नहीं है कि वो किस माता पिता या किस परिवार में जन्म लेगा, ये तो उसके वश में है ही नहीं। हम्म। हाँ। तो इसीलिए आप अगर सिर्फ इसलिए खुद को सनातनी कह रहे हैं कि माता पिता हैं मिश्रा परिवार से हैं, तो ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि एक सनातनी होने के लिए क्या क्या होना पड़ता है। सनातनी होने के लिए सबसे पहले तो जो चीज होनी चाहिए वो होना चाहिए कि वो ज्ञान हो उसको धर्म का। और धर्म का ज्ञान धर्म जो का। है, जी, हाँ। धर्म का ज्ञान जो है वो उसको धार्मिक पुस्तकों से ही आएगा, धार्मिक ग्रंथों से, जिसमें उत्तम धार्मिक ग्रंथ ग्रंथ जो तो है। भैया देखिए, बचपन से अभी तक दो टाइप का हम लोग किताब पढ़े हैं धार्मिक, एक तो रामायण और दूसरा महाभारत। वही सीरीज भी देखे हैं, या फिर हनुमान भी देखते थे, तो लीजेंड ऑफ हनुमान, तो उसी से रिलेटेड सीरीज है। हम्म, हम्म। उन्हीं सीरीज को छोड़ें, सीरीज के अंदर तो गपबाजी और पाखंडबाजी ज्यादा होती है। अब आदि पुरुष को देख लें। हम्म, फजूल, फ्लॉप, 2 नंबर। उसमें तो सत्य का दूर दूर तक कोई चिन्ह नहीं होता। तो इनको ड्रामों को और टीटो पार्टियों को छोड़ें, ओरिजिनल जो हाँ ग्रंथ जी। है वो वेद है। जो परम प्रमाण है धर्म का वो वेद है। हाँ जी ठीक है ना भैया। जी? हाँ। वो अब टीवी देखेंगे तो आदि पुरुष में प्रभास को श्री राम का रोल दे दिया है। वैसे वो हाँ जी। लगा होता है। ठीक है। हाँ जी। आई एम अ बेबी, आई एम अ बैड बॉय, वो ये बैड बॉय वो डांस कर रहा है। मुझे इतनी शर्म आई, इतनी लज्जा आई कि उधर तुम श्री राम का रोल कर रहे हो मर्यादा पुरुषोत्तम, और उधर तुम अपना पिछवाड़ा हिला हिला कर कह रहे हो बेबी आई एम अ बैड बॉय। ये क्या है? हाँ। इस तरह के लोगों को क्यों रोल देते हैं श्री राम जी का? यानी सनातन धर्म के अंदर कोई गैरत, कोई लज्जा, कोई हमीयत, कोई इस मामले के अंदर कोई चीज नहीं रही हुई।
नहीं नहीं, ये तो सही बात बोला आपने भैया कि मतलब किसी को भी रोल दे रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर आके गंद मचा रहे हैं, तो ये तो हाँ गलत बात है। हाँ। उधर आके वो जनाब पे डांस शुरू कर देता है, आइटम नंबर करना शुरू कर देता है, रेबल स्टार बन जाता है। हाँ जी। जी बाहुबली का डब्बा, उल्लू के पट्टो किसी किनारे लगो, धार्मिक बनो या अधर्मी बनो, आधे तितर आधे बटेर। बॉलीवुड ने पकड़ के तो धर्म का नाश ही कर दिया ना। जी जी, मुझे तो, मैं ये तो तो कहता सही हूँ बात। मोदी जी को अगला वोट मैं दूंगा, ये सबसे पहले बॉलीवुड के ऊपर बैन लगाए, क्योंकि इसने तमाशा कर दिया। बॉलीवुड ने पूरी युवा पीढ़ी को तबाह बर्बाद करके रख दिया, पूरी युवा पीढ़ी को। उससे बॉलीवुड पे बैन लगाए। उससे उससे भी टैक्स आता है ना ज्यादा, तो उसको बंद नहीं कर सकते हैं ना यार। हाँ, बस पैसे के, इसका मतलब है धर्म तो ऊपर ना रहा ना, फिर पैसा हाँ हो गया, धन हो गया। ये बात हम्म, ये बात बोल सकते हो। हाँ जी। अपनी युवा पीढ़ी को क्या मैसेज दे रहे हैं? तो ये चीज है मेरा भाई, इसलिए फिल्मों शिल्मों को छोड़ें, वेद पढ़ें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, जो धार्मिक लोग हैं उनके समूहों में बैठें, नास्तिकों से हम्म, अधर्मियों से खुद को दूर रखें, दारू शारू से, ड्रग श्रग से, बीड़ी सीड़ी से, इन चीजों से खुद को दूर रखें। ये आपके शरीर के लिए भी नाश करने के लिए, नष्ट करने वाली हैं, आपके हाँ धर्म को जी। भी ये भ्रष्ट करती हैं। ठीक है। और ईश्वर की जो है ना वो स्मरण में रहें, ये बेस है, आत्मा को शांति और सुकून मिलेगी। ये हाँ यही ये है तो सही। सनातन धर्म। ठीक है ना, सनातन धर्म और क्या है, यही है, सत्य की खोज करें। हाँ ये इतनी तो सी सही बात। बात है भैया। हाँ भैया, इतनी सी बात है। अब देखें, मेरी बात सुने, अगर आपको नहीं कोई नजर आता है, क्योंकि सनातन धर्म में युवा पीढ़ी जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी हुई है। इसी तरीके से मैं मुसलमानों के समाज को देखता हूँ, युवा पीढ़ी को मैं देखता हूँ, बहुत कम है हम्म, जो लोग बचे हुए हैं। बड़ी संख्या के अंदर, वो भी इन रूमों के अंदर और इन गंद के अंदर और इन सोशल मीडिया के अंदर तबाह बर्बाद हो गए हुए हैं। इसी तरह हम्म, क्रिश्चियन युवा पीढ़ी का भी यही हाल है, मसीही का, सिख का भी यही हाल है। जितने धर्म हैं हाँ सबकी युवा पीढ़ी तबाह बर्बाद हुई हुई है। उसमें चाहिए ये कि जितने सीरियस लोग हैं अपनी लाइफ को लेके, वो अपने अपने धर्म हम्म, को अपने अपने स्थान के ऊपर रह करना प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, खामोशी के साथ, लड़े झगड़े नहीं, शांति हाँ बनाए जी। रखें, ईश्वर के साथ अपने आप को संबंधित कर लें। हाँ बस। जी भैया। अब मैं मनुस्मृति पढ़ा था, मनुस्मृति में लिखा है कि जो लड़का है लड़की है ये एकांत में एक दूसरे के साथ ना मिलें, छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, तरकबाजी ना करें, ये लिखा हुआ है। अच्छा, फिर मनुस्मृति मतलब ये किसका बुक है? मनु मनु जी का, हाँ। महामनु जी का नहीं आपको पता? नहीं। ओहो, आप इंडिया से हैं भाई? हाँ। अल्लू अर्जुन का पता है? अल्लू अर्जुन का तो पता है भैया। हाँ भाई, यही 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 समस्या है। समस्या ये है आज की युवा पीढ़ी की। अल्लू अर्जुन का नहीं पता भैया, है, तो अब मनु नॉलेज जी का नहीं नहीं पता। है तो, नॉलेज नहीं है तो वहां पे एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ना एटलीस्ट भैया, नहीं हाँ, पता अच्छी है, अब बात है, पता हो तो। अच्छी बात है, आपकी अच्छी बात है, मगर मैं तो अपना दुख रख रहा हूँ ना, एक भाई दूसरे भाई से दुख हाँ तो जी। रख सकता है ना। हाँ जी भैया। है ना? अब देख लें, यही चल रहा है। तो ये इस तरह, इसलिए धर्म को सीखे मेरा भाई, इतनी सी मेरी हाँ। आपसे विनती है। धर्म की तरफ, धर्म की ओर लौट आएं, ईश्वर की हम्म, तरफ लौट आएं। ये सब ड्रामों में, इन फिल्मों में, इन टीटो पार्टियों में कुछ भी नहीं रखा हुआ, सवाए ये पीड़ित करेंगी, आपको रोगी कर देंगी, आपकी आत्मा को नष्ट करेंगी, आपकी शांति और अमन को छीन कर तबाह कर देंगी, कुछ भी नहीं एंड हाँ में। जी। भाई इतनी सी बात है प्यारे भाई। तो मैं तो मुसलमान हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कुरान को पढूं, इस्लाम को पढूं, अपने आप को बेहतर बनाऊं, ठीक करूं। मैं कोई अच्छा, ज्यादा मैं नहीं कहता मैं बड़ा धार्मिक हूँ, मगर कोशिश करता हूँ कि यार अपने आप को बेहतर करूं। नहीं नहीं, जरूरी है भैया, आप खुद को बेहतर करना तो अब एक एज के बाद इंसान वहां पे पहुंच ही जाता है कि वो खुद को बेहतर करे। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये है, देखें जो इस वक्त देश की स्थिति है ना, हम्म,
जो राजनीति चल रही है इस वक़्त, उसने यकीन करें हमें मजबूर कर दिया है कि धर्म को पढ़ना ज़रूरी हो गया। अब अगर कोई मुसलमान अपने धर्म को नहीं पढ़ेगा तो वो धोखा खा जाएगा। इसी तरह कोई हाँ। सनातनी अगर धर्म को नहीं पढ़ेगा वो धोखा खा जाएगा। हम्म। क्योंकि सनातन धर्म बिल्कुल ऑपोज़िट कह रहा होता है, ये नेता और ड्रामेबाज़ियाँ करने वाले, हिंदू-मुस्लिम करवाने वाले ये धर्म का उपयोग करते हैं गलत तरीके से। अगर सनातनी को जी। अपने धर्म के बारे में पता होगा वो कभी धोखा नहीं खाएगा। मुसलमान को अपने धर्म के बारे में पता होगा कभी धोखा नहीं खाएगा। जी हाँ। हाँ। तो कहाँ से मतलब पता करे भैया, मतलब कोई एक वे बताओ ना जहाँ से हम सीख सके इन सभी चीजों को, नहीं तो ऐसे तो फिर क्या मतलब है, आपने बोल दिया अभी एक कान। हुँ। नहीं अभी आपसे मैं पूछ लेता हूँ ना, मिश्रा जी, अभी एक सवाल आपको दे देता हूँ, यहाँ से शुरू कर लें आप, क्या कहते हैं? सुन रहे हाँ हैं? बिल्कुल। हाँ कीजिए। हाँ, मूर्ति पूजा करते हैं? हाँ करते हैं। हाँ, ये इसका प्रमाण कहाँ से है? प्रमाण तो नहीं पता भैया, सबको देखे हैं करते हुए, तो अब उसी एक हाँ, पता है आपको, समाज में रहते हैं तो फिर समाज से ही सीखे हैं ये हाँ, सब। तो बस मिश्रा जी यहाँ से शुरू कर दें, यहाँ से शुरू हम्म। करें, क्योंकि देखें, मंदिर इतनी बड़ी संख्या में हैं, देवी-देवता हैं, मूर्तियाँ हैं, मूर्ति पूजा है, पूरा एक हम्म। सिलसिला है। इसको जान इसकी इसकी जानकारी इसके बारे में प्राप्त करें, मूर्ति पूजा का आरंभ क्यों हुआ? कहाँ से हुआ? हम्म। क्या वेद धार्मिक पुस्तक जो है वेद अनुमति देती है कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए? या वैदिक काल में मूर्ति पूजा होती थी? क्या श्री राम जी ने मूर्ति पूजा की? ठीक है? श्री कृष्ण जी ने कहा मूर्ति पूजा करो, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो इन चीज़ों को देखें, आपकी दृष्टि ही बदल कर रह जाएगी, ठीक है ना? आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आप देखिएगा धर्म के अनुसार। तो ये मेरा पहला आपके लिए यूँ समझें कि एक आपने कहा कहाँ से शुरू करें तो यहाँ से करें, ठीक है? प्रथम प्रश्न, मूर्ति पूजा क्यों? ये प्रथम प्रश्न, ठीक हो गया? ठीक है। थैंक यू मिश्रा जी, बड़ा-बड़ा धन्यवाद। अपना ख़्याल रखिएगा, स्वस्थ रहें। ओके। थैंक यू। दोस्तों मिश्रा जी थे, बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी, बड़ी सीधी बात हुई और मैं समझता हूँ कि शायद इनकी वजह से और कई लोग इस सवाल पे गौर करेंगे सुनने में, जो सनातनी सुन रहे होंगे कभी इस चीज़ को गौर से देखें, कभी ठंडे दिमाग से सोचें कि हम आँख खोलते हैं अपने इर्द-गिर्द 33 कोटि, 33 प्रकार के देवी-देवताओं को बिखरा हुआ पाते हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की सरज़मीन पर युवा पीढ़ी को धर्म के हवाले से रिसर्च करने को इतना कुछ है, इतना रिच है और इतना अ, क्राउडी है कॉन्सेप्ट कि उनके पास तो बात करने को, सुनने को, कहने को बहुत कुछ है। हुँ, ये सीखना चाहिए मेरे प्यारे भाई। सत्य की खोज में आप वापस आ गए हो प्यारे भाई। मुसलमान दोस्त प्लीज़ स्टेज छोड़ दें भाई प्लीज़। हुँ, जी, सत्य की खोज में आप आ गए हो? यार बोला तो था फिर आपने म्यूट कर लिया। चलो कोई नहीं, योहान को लेते हैं उतनी देर में। जी योहान, फिर उसके बाद इंडियन भाई हैं। जी भाई, कल के स्ट्रीम के बाद आपको इंस्टा में मैसेज किया था, आपने देखा नहीं? यार हाँ, वो मुझे आपने आपकी ईमेल आई थी, मैं बड़ी माज़रत चाहता हूँ। मैं इस वक़्त ना ऑनेस्टली स्पीकिंग रिप्लाइज़ के लिए एक्टिव तो नहीं हो पा रहा मगर आपके लिए स्पेशल मैं अभी स्ट्रीम खत्म होगी ना तो मैं रिप्लाई कर दूँगा आपको, ठीक है ना? हुँ, जी ठीक इंशाल्लाह, है। मेरा पहला तो काम ये मैं होगा मैं आपको स्पेशल रिप्लाई करता हूँ, इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक। हुँ, तो मैं और जो सवाल पूछ सकता हूँ अभी? जी, जी, पूछो भाई। हाँ। जैसे मतलब हम देखते हैं कि जो कुरान आने से पहले जो इस्लाम का वर्ज़न था मतलब उस टाइम पे, तो उसमें ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें थी जो कि हलाल थी, पर अब वो हराम हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इंसानों के आगे सजदा करना, रिस्पेक्ट शो करने के लिए, वो एक है।
और एक है कि जो टेम्पररी मैरिज वो भी पहले हलाल था, और भी ऐसे कुछ चंद चीजें जो हलाल थी, तो जिसको बाद में हराम कर दिया गया। तो ऐसा रीजन क्या था, मतलब वो बाद में क्यों हराम किया गया, उस टाइम पे क्यों नहीं हराम किया गया? ठीक है। अच्छा, इस्लामिक लॉ के अंदर दो तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। एक वो है कि जो अब भी हराम है, यानी परमानेंट प्रोहिबिटेड है, और एक है जो टेम्परेरी प्रोहिबिटेड है। ये दो तरह के हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि ह्यूमन सोसाइटीज इवॉल्व हुई हैं, तो कॉमन सेंस का या प्रैक्टिकलिटी के तहत ये कॉमन सेंसिकल है या रैशनल है, प्रैक्टिकल है कि कुछ चीजें बाय द पैसेज ऑफ टाइम उनकी रूलिंग्स चेंज हो। उसकी वजह बताता हूं। ह्यूमन सोसाइटी ओवरनाइट अपनी पूरी की पूरी प्रैक्टिस को चेंज नहीं करती, लिहाजा टाइम लगता है कि वो एक आदत को छोड़ें। फॉर एग्जाम्पल शराब, अल्कोहल, ठीक है ना, दारू, ये इब्तदाई तौर पर इसको छोड़ दिया, इस पर कोई हुक्म नहीं था, मुबाह थी। कुछ लोग कहते हैं हलाल, हलाल से ज्यादा प्रॉपर वर्ड है मुबाह। मुबाह का मतलब है कि शरीयत ने इस पर रूलिंग नहीं दी थी हराम होने की। लोग इसको पी रहे थे, बेच रहे थे, बना रहे थे, ये सारी चीजें चल रही थी। मगर जब अल्लाह के रसूल ने देखा कि सोसाइटी के अंदर ये चीज किस तरीके से मुसलमानों की इबादत में इन चीजों के अंदर ये नुकसान पहुंचा रही है, क्या तरीकाकार चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कोई भी प्रैक्टिकल कानून जब आएगा तो वो इसी तरीके पर आता कि ओवरनाइट इसको अगर खत्म किया जाएगा तो बड़ी तादाद में लोग बागी हो सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग इसके खिलाफ जा सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग अगर इस पर अमल करेंगे तो बेरोजगार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस का तकादा ये था, और अल्लाह की हिकमत थी कि उन्होंने अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये रेवलेशन की इब्तिदा में कि शराब के बारे में ये कहें। जब उनसे पूछा गया यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, ये आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, आप इन्हें कहें ठीक है इसमें फायदा है, नुकसान भी है, व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, याद रखो इनका जो गुनाह है या इनका जो नुकसान है वो इनके फायदे से ज्यादा है। अब ये नहीं, टेक्निक पर है। हाँ ये तो है, पर ये परफेक्शन का एग्जाम्पल तो नहीं हुआ ना, क्योंकि आप नहीं पहले जो नहीं, प्रॉफिट से उनको क्यों ये बताया गया बैन हराम करने के लिए? जबरदस्ती यही प्रॉफिट समझा रहा हूँ, मोहम्मद क्यों? यही आपको समझा रहा हूँ। ये गलत फहमी है हम्म, कि आपको लगता है कि पहले प्रॉफिट्स के लिए अल्कोहल हलाल थी, यही तो समझाया मैंने अभी आपको। मैंने क्या कहा, आपने अगर मेरा वर्ड सुना होता, मैंने कहा बाज लोग कहते हैं कि शराब हलाल थी, ये वर्ड गलत है। मुबाह, मुबाह का मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत या शरीयत मोहम्मदी या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोसाइटी में जब आपने ऐलान नबूवत किया तब ये प्रैक्टिस हो रही थी, ये गलत। यही वजह है कि कितने प्रॉफिट्स हैं ना, उनमें से किसी ने भी अल्कोहल नहीं पी, क्योंकि हराम है ये। शराब पहले भी हराम ही थी, मगर चूंकि नहीं नहीं, साल पर मैं स्पेसिफिकली शराब का नहीं, और भी कुछ कुछ चीजें जैसे सजदा नहीं करना, नहीं, रेस्पेक्ट शो करने के लिए और दूसरों रुके के रुके आगे। रुके, एक एक पहले पहले मैं एग्जांपल दिया ना, एग्जांपल दिया, हाँ, एग्जांपल के थ्रू अच्छा, हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट है क्या, उस कॉन्सेप्ट के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। अब आपने समझना, ठीक है। साल के तौर पे शराब के हवाले से अब आपने ये पॉइंट छेड़ा है कि पहले क्यों नहीं किया वो चीजें, तो ये गलत फहमी है जो बाइबल की वजह से फैली, क्रिश्चियंस की वजह से फैली, और ये झूठ था प्रॉफिट्स के हवाले से कि वो शराब पीते थे, नाउज़ बिल्लाह। हजरत लूत के हवाले से, ठीक है, या हजरत दाऊद के हवाले से, या इवन जीसस क्राइस्ट के हवाले से वाइन का जिक्र में, ये बिल्कुल गलत है। किसी प्रॉफिट ने बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं पी, किसी ने भी इसको छुआ तक नहीं, वो इससे पाक रहे हैं, इस खबीस चीज से। तो खमर का जो नुकसान अरब में था वही खमर का नुकसान पहले भी होता था। ये कैसे मुमकिन है कि अंबिया खमर पीते हों? नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। ये गलत फहमी है जो बाइबल से आई थी। तो इसीलिए मैंने ये जो जुमला बोला वो ये बोला कि शरीयत मोहम्मदी में इबाहत थी, हलाल नहीं। इबाहत फिकी टर्म है खास, के इस पर शरीयत ने हराम का भी हुक्म नहीं लगाया हुआ था
क्योंकि ग्रेजुअली उसके ऊपर हुक्म आना था। पॉइंट समझे जरा, हुक्म आना था। अब अगर ओवरनाइट ये चीज की जाती तो सोसाइटी में प्रैक्टिकली ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकती थी, लिहाजा स्टेजेस हैं, ठीक है। तो स्टेजेस होने की वजह से वो आज हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल यही चीज। तो मुख्तलिफ अब कॉन्सेप्ट समझना है, इसको कहते हैं नासिख और मनसूख का कॉन्सेप्ट, अगर उस बड़े लेवल पर उसको लिया जाए, जिसमें जो आपने सजदे की बात की, इसी तरीके से पोलेगेमी है, ठीक है, और इसी तरीके से टेम्पररी मैरिज भी था पहले। हाँ टेम्परेरी मैरिज भी उसको मेरे, हाँ ठीक है, सही है, चलो आपकी आसानी के लिए ये वर्ड बोल लेते हैं, टेम्परेरी मैरिज है। अच्छा, इसी तरीके से जो है आपका सिर्फ माइग्रेशन अलाउड है, उसके अलावा आप सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार नहीं उठा सकते, यानी किताल फी सबीलिल्लाह, ऑब्वियसली अंडर द रूल, अंडर द गवर्नमेंट, अंडर द स्टेट, ठीक है, अपने डिफेंस के लिए तो ओनली माइग्रेशन थी। इसी तरीके से आप जो है माले गनीमत पहली कौमों के हवाले से नहीं था, सूरह अनफाल में अलाउ किया गया अनफाल का माल जो है माले गनीमत, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में माले गनीमत नहीं था, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माले गनीमत जो है उसको अलाउ किया गया। इसी तरीके से मस्जिद का कॉन्सेप्ट, पहले जितने अंबिया थे वो सब के सब की उम्मतें एक खास जगह पर जाकर इबादत कर सकती थीं, उससे अलग नहीं। तो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पूरी दुनिया को मस्जिद करार दिया गया, पूरी अर्ज को, कि अब हम मस्जिद के अलावा सफर में भी हों तो हम इबादत कर सकते हैं। ये पहली कौमों में अलाउ नहीं था, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें हैं जिनको समझना चाहिए। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है एब्रोगेशन का। एब्रोगेशन ये परफेक्शन को चैलेंज नहीं करता, ठीक है ना, परफेक्शन को चैलेंज नहीं करता। बाय द वे परफेक्शन का सवाल ही नहीं है, प्रैक्टिकलिटी है असल। शरीयत के मामले में प्रैक्टिकलिटी सामने आती है, परफेक्शन नहीं। परफेक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस वर्ल्ड। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? हाँ। हैं? आप सोच रहे हो शरीयत को परफेक्शन के तौर पर देखना चाहिए, मैं कहता हूं परफेक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस वर्ल्ड। प्रैक्टिकलिटी के तौर पर, रैशनैलिटी के तौर पर देखना चाहिए। तो चीजों का रैशनल होना, प्रैक्टिकल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो लिहाजा एब्रोगेशन का उसूल, नासुख और मनसूख की तरतीब, ये प्रैक्टिकलिटी के, रैशनैलिटी के ज्यादा करीब है रादर देन परफेक्शन। इतनी सी बात है। उसकी वजह बताता हूं। क्या ह्यूमन परफेक्ट है? नहीं, ठीक है ना। क्या ह्यूमन सोसाइटी परफेक्ट है? नहीं। नहीं। अब जब ह्यूमन सोसाइटी परफेक्ट ही नहीं है, तो परफेक्शन के एतबार से अगर कोई लॉ इंप्लीमेंट किया जाएगा तो वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। पॉइंट मेरा समझ आ रहा है? ह्यूमन सोसाइटी, दोबारा सही। रिपीट करता हूं ताकि आपको दोबारा कैचअप कर लो। ह्यूमन परफेक्ट नहीं है, इंडिविजुअली और सोसाइटी सोशली। जब ह्यूमन परफेक्ट नहीं है तो अगर कोई परफेक्ट सेंस के अंदर लॉ इंप्लीमेंट करवाया जाएगा वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट, तो प्रैक्टिकली दे आर नॉट परफेक्ट, राइट? हाँ, बात तो सही है। बात सही है ना। लिहाजा कानून या लॉ को प्रैक्टिकल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए रादर देन परफेक्ट। पॉइंट समझे? हाँ, ये चीज, तो इस इसलिए एतबार तो से इसीलिए मतलब एब्रोगेशन इज प्रॉपर्टी। परफेक्टली प्रैक्टिकल, दैट्स इट, परफेक्टली प्रैक्टिकल, परफेक्टली रैशनल। तो फिर ऐसे देखा जाए तो फिर आगे 1000 सालों बाद जैसे दुनिया और आगे इवॉल्व करेगी, तब तो फिर और भी नया लॉ आना चाहिए फिर इस्लाम में। फिर यही फाइनल क्यों किया गया मतलब? हाँ, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब जरा सुनो, इस्लाम ने कानून में, इसलिए मैंने कहा दो चीजें छोड़ी हैं। एक है, जैसे मैंने आपको बताया था, परमानेंट प्रोहिबिटेड और टेम्परेरी प्रोहिबिटेड, ठीक है ना। अब आपने समझना, इस्लामिक लॉ के अंदर दो शिकें हैं, बुनियादी तौर पर दो एलिमेंट्स हैं जो लॉज को डिस्क्राइब करते हैं, लेजिस्लेशन को तश्कील देते हैं। नंबर वन, मुहकमात, एब्सोल्यूट रूलिंग्स, और नंबर दो, ऑप्शनल रूलिंग्स, जिनको बोलते हैं मुबाहात।
जो मुहकमात हैं यानी एब्सोल्यूट रूलिंग हैं या डिवाइन रूलिंग हैं, उनके अंदर चेंजिंग नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर आज से 1000 साल बाद भी अल्लाह एक ही रहेगा। ये नहीं है हाँ, कि आज से 1000 साल बाद के इंसान के लिए रूल चेंज होना चाहिए, अल्लाह 2 हो जाएं या 3 हो जाएं या 5 हो जाएं। नहीं, अल्लाह एक ही है, क्योंकि अल्लाह के एक होना ह्यूमन सोसाइटी के लिए चेंज होने की कोई वैल्यू नहीं रखता। यानी ह्यूमन, सॉरी, आसान लफ्जों में समझे, ह्यूमन सोसाइटी के इवॉल्व होने से अल्लाह का एक होना, ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ही रहेगा। इसका इफेक्ट ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर इस एतबार से नहीं पड़ता कि आज से 1000 साल के बाद इंसानियत को या ह्यूमैनिटी को एक से ज्यादा अल्लाह की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से कयामत है, इसी तरीके से नमाज है, इसी तरीके से ज़कात है, इसी तरीके से दूसरी चीजें। अब आ जाते हैं मिसाल के तौर पर, आज से 1000 साल पहले का इंसान ऊंट पर, घोड़े पर, खच्चर पर, पोते पर सफर करता था, बैलगाड़ी पे सफर करता था, ठीक है ना। आज गाड़ी है, इस्लाम अलाउ करता है, इस्लाम में रूलिंग्स मौजूद हैं, आप गाड़ी के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, गाड़ी ड्राइव के फीमेल्स ड्राइव कर सकती हैं। इसे कहते हैं चीजों को इन्फर करना यानी इज्तिहाद करना। एक वर्ड है, कभी इसको सर्च करना इंग्लिश के अंदर, IJTEHAD, इज्तिहाद। तो इज्तिहाद पूरा एक डिपार्टमेंट है जो डील करता है ह्यूमन सोसाइटीज के डेवलप, इवॉल्व और ग्रो करने के बाद जो मॉडर्न डे मसाइल आते हैं, ठीक है। तो इस्लाम ऐसे दरवाजे को खुला रखता है जो मॉडर्न डे मसाइल के साथ है, उसमें ह्यूमन को अलाउ करता है कि वो इज्तिहाद करें, यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसमें रूलिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मान लो एक सोसाइटी ये डिसाइड करती है कि आने वाले 1000 साल के अंदर मेल और फीमेल की जो पॉपुलेशन की रेशो है वो सेम हो जाएगी, 1 वर्सेस 1, ठीक है। तो कोई सोसाइटी ये रूल बनाए कि चूंकि 1 वर्सेस 1 हो चुका हुआ है, तो अगर हम ये शर्त लगा दें कि एक इंसान एक ही शादी करे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने अलाउ किया हुआ है एक शादी, यानी शरीयत के मुखालिफ नहीं जा रहे, शरीयत के अंदर है। तो वो कहे एक मर्द एक औरत शादी कर लो, ये प्रिकॉशन है ना, कोई मसला नहीं है इसमें, वो परमिशन ले ले, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, और भी कई मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं इस हवाले से। तो ये और एक डिपेंड एग्जांपल मैं करता है हालात के ऊपर, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर हजरत उमर फारूक ने, इसकी मिसाल ले लें, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, कोई कह सकता है ना यहाँ कोई हो सकता है कोई नीचे मुसलमान हो जिनके जहन में शक, तो इसलिए मैं मिसाल देने लगूं। किसी मुसलमान के जहन में ये शक जा सकता है कि जब अल्लाह ने इजाजत दी है मसना व सुलासा व रुबा, तो इज्तिहाद करके कोई ये पाबंदी कैसे लगा सकता है कि एक भी काफी है। तो ये इश्काल मुसलमानों को आ सकता है, आपको शायद ये कॉन्सेप्ट समझ अभी ना आए, तो मैं मुसलमानों के लिए भी क्लियर कर दूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जब पर्शियन एरिया अंडर इस्लामिक फ्लैग आया था, इस्लामिक स्टेट आया था पर्शिया, तो वहां बड़ी तादाद के अंदर जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस थे उनकी औरतों के साथ मुस्लिम्स ने शादियां करनी शुरू की। सूरह मायदा की आयत नंबर 5 ने अलाउ किया हुआ था कि आप पहले किताब की औरतों से शादियां कर सकते हो, मगर एक इशू हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने आया कि जिसमें कई क्रिश्चियन औरतें मुसलमानों को बहकाने में और उनको मुर्तद करने में रोल प्ले कर रही हैं। एक नौजवान था जिसको एक क्रिश्चियन लड़की ने मुर्तद करके ईसाई बना लिया, ठीक है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हुक्मनामा जारी किया कि जितने लोगों ने अहले किताब की औरतों से शादी की हुई है वो उनको तलाक दे दें। ये रूलिंग मौजूद है, सबने तलाक दे दी, सिर्फ एक सहाबी थे उन्होंने तलाक नहीं दी। किसी ने पूछा आपने तलाक क्यों नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि उमर ने जो हुक्म दिया रज़ी अल्लाह अन्हु, ये चूंकि मुझे कुरान ने अलाउ किया हुआ है तो मैं अभी इसको तलाक नहीं दूंगा, वरना यह माना जाएगा कि मैंने उमर के कहने पे तलाक दी है। मगर कुछ अरसे बाद उन्होंने तलाक दे दी, थोड़े अरसे बाद। तब उनसे किसी ने पूछा कि आपने हजरत उमर फारूक ने जब ऑर्डर किया था आपने तब तलाक नहीं दी, अब दी है? उन्होंने कहा इसीलिए
कि मैं उम्र फारूक की वजह से तलाक नहीं दे रहा, अपनी स्टेट और अपने जो सारे मामलात हैं उनको देखते हुए वाकई मुझे जस्टिफाइड लग रहा है कि हजरत उमर फारूक ने सही मामला किया, उन्हें तलाक दे दी अपनी वाइफ को। इससे ये चीज निकल कर सामने आती है कि कुरान की नस्से कतई है सरी कि अहले किताब की औरतों से शादी हो सकती है।